प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू हम लोग देख रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा हो रही थी, जिसमें से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। कार्टिलेज पढ़ें, बोन पढ़ें। आज हम लोग उसके बाद ब्लड की चर्चा हुई। ब्लड के कंपोजिशन की चर्चा हुई। ब्लड में क्या क्या चीज़ मिला होता है। तो ब्लड में जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा 55% प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल्स जो होती है 45%। कार्पल्स जो होती हैं, ब्लड सेल्स कार्पल्स जो होती है 45%, और प्लाज्मा जो 55%। तो प्लाज्मा की चर्चा इसके आगे की वीडियो में हो चुका है। आज हम लोग देखे हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो होते हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं, पहले हम इसकी चर्चा कर दें। पहले हम थोड़े से कुछ पॉइंट और चर्चा कर लें। जैसे पूछा जाए कि ब्लड सेल के परसेंटेज को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड सेल के परसेंटेज को क्या कहते हैं, हिमेटोक्राइट ब्लड सेल के परसेंटेज को क्या बोला जाता है। ब्लड सेल के जब परसेंटेज में निकाला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, हिमेटोक्राइट जो है ब्लड के परसेंटेज को बोला जाता है। अब अगला शब्दावली आता है हिमेटोसाइटोमीटर किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाए हिमेटोसाइटोमीटर क्या है। हिमेटोसाइटोमीटर क्या है, ब्लड सेल के नंबर को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड सेल नंबर को काउंट करने के लिए हिमेटोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। और अब हम देखें तो ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड सेल के टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला है रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी जिसे हम कहते हैं। इसको आरबीसी को, रेड ब्लड कार्पल्स को, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी की आप शार्ट में रेड ब्लड कार्पल्स को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरा ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल 3 प्रकार के हम लोगों ने देखे। पहला आरबीसी, दूसरा है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। दूसरा नाम इसका है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। और तीसरे को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोले जाते हैं। देखिए, एक एनदर नेम है, दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इस प्रकार से 3 टाइप्स ब्लड सेल्स हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अलग अलग वीडियो में अलग अलग चर्चा करेंगे। जैसे रेड ब्लड आरबीसी की अलग वीडियो बनेगी, डब्ल्यूबीसी की अलग, ब्लड प्लेट की भी अलग बनेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इरिथ्रोसाइट आरबीसी की चर्चा सबसे पहले करते हैं। अब हम सबसे पहले टाइप इरिथ्रोसाइट आरबीसी की चर्चा करते हैं। आरबीसी में देखिए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं, इनमें सबसे अधिक जो है आरबीसी पाया जाता है। ब्लड सेल की संख्या बोली जाए तो आरबीसी इनमें संख्या में सबसे अधिक होती है। आरबीसी की संख्या नंबर जो होता है इसमें सबसे अधिक होता है। तो मैमेलियन स्तनधारियों को जो आरबीसी होता है, मैमेलियन आरबीसी जो होता है, यह कैसे होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनकी सेल में, आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नॉन न्यूक्लिएटेड होता है एंड बाइकॉन्केव होता है। और क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कैमल, ऊँट और लामा में जो होता है, इनके आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो स्तनधारियों की बात की जाए तो प्यारे दोस्तों, स्तनधारियों में जो है आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन दो कि आप एक्सेप्शन के रूप में 2 हैं, कैमल और लामा। बट एम्फीबियन की भी चर्चा की जाए, एम्फीबियन में जो है आरबीसी जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है। और एम्फीबियन जैसे मेढक है, इस एम्फीबियन फाइलम में जो है आरबीसी न्यूक्लिएटेड ओवल एंड बाइकॉन्केव होते हैं। तो ध्यान दीजिए, एम्फीबियन, अगर मैमल्स की बात आए तो मैमल्स में सभी क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी। और लेकिन लामा और कैमल में न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर एम्फीबियन में देखा जाए, एम्फीबियन तो मैमल्स है नहीं, तो एम्फीबियन में देखा जाए तो एम्फीबियन में भी आरबीसी जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है, ओवल और बाइकॉन्केव होता है। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला पॉइंट है प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन आरबीसी। न्यूक्लियस जो होता है आरबीसी में, जब देखिए
हम लोगों में जब मैच्योर होता है जो अर्ली स्टेज में आरबीसी बनता है तो उसमें जो है न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है आरबीसी वो उसी में उसमें से माइट्रो देखिए उसमें से क्या क्या डिसअपीयर हो जाते हैं और चीज़ें तो बनती हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जो होते हैं ये सभी बनते हैं कब, जब ये अर्ली स्टेज होता है, उनका ये अर्ली स्टेज होता है उस समय आरबीसी में ये सब बनते हैं। कौन कौन? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योरेशन कंडीशन आती है तो ये क्या होता है, डिसअपीयर हो जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो उनकी लॉस हो जाते हैं। इन आरबीसी में जो है इनका ये डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब ये लॉस हो जाते हैं, उसमें से एब्सेंट हो जाते हैं एक प्रकार से। आरबीसी की जो शेप होती है वो मेंटेन किससे होती है? वह जो होता है एक इंटरमीडिएट प्रोटीन होती है जिसे स्पेक्टिन कहते हैं, स्पेक्टिन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्पेक्टिन कहा जाता है। आरबीसी का शेप जो होता है वह इंक्रीज होता है जब उनमें यस यस अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बाई कॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब आरबीसी जो है इनका कॉनकेव शेप जो होता है वह उनके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। किस लिए? बाइंडिंग मोर एचबी, मतलब अधिक एचबी हीमोग्लोबिन जो होता है उसको बाइंडिंग करने के लिए इनका शेप किस प्रकार का होता है? बाई कॉनकेव शेप होता है। बाई कॉनकेव शेप होने के कारण इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। किस लिए? एचबी को, मतलब हीमोग्लोबिन को हेमिन वो बाइंडिंग करने के लिए, अधिकतर मतलब अधिक हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग करने के लिए और गैस के एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया क्या होते हैं? इनमें बढ़ जाते हैं। गैस को, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है तो गैस को एक्सचेंज करने का सरफेस एरिया और एचबी हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग करने की प्रक्रिया किस कारण बढ़ जाती है ब्लड सेल में, आरबीसी में? क्योंकि इनका शेप जो होता है बाई कॉनकेव होता है। इनका शेप जो होता है कैसे होता है? बाई कॉनकेव होता है। इसीलिए इनका शेप जो होता है कैसे होता है? स्फेरिकल जैसे होता है, क्योंकि आरबीसी का शेप जो होता है वो बाई कॉनकेव शेप होता है, जो कैसे दिखाई देता है? तो ये इनका स्फेरिकल दिखाई देता है कि गोला दिखाई देता है। इनका शेप कैसे होता है? राउंड शेप का होता है। अगला पॉइंट है कि 100 ml मतलब 100 ml ब्लड में कितने एचबी हीमोग्लोबिन होता है? अब से कहा जाए कि 100 ml में ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 ml ब्लड में। इसमें अगले पॉइंट है आरबीसी जो है स्पेशलाइज्ड होता है। आरबीसी स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए? O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट के लिए। O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट के लिए आरबीसी जो है स्पेशलाइज्ड होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनमें हाई कंसंट्रेशन के रूप में एचबी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो इसमें इनकी कंडीशन होती है, आरबीसी का जो वेट होता है, आरबीसी के वेट में 1/3% एचबी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आरबीसी का वेट की जाए, वेट में जो है 1/3 भाग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी की वेट में अगर आरबीसी को तोड़कर उनमें देखा जाए तो हीमोग्लोबिन की उनमें मात्रा कंसंट्रेशन जो होता है 1/3 होता है। प्यारे दोस्तों, 1/3 पार्ट जो है एचबी हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में की वेट में। अगर आरबीसी की केवल वेट ली जाए, आरबीसी सेल की वेट ली जाए और उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाए तो 1/3 होता है। अगला पॉइंट है टोटल आरबीसी नंबर को यदि हमें काउंट करना होता है, टोटल आरबीसी नंबर को यदि काउंट करना होता है तो किसमें करते हैं? क्यूबिक मिलीमीटर में किया जाता है। क्यूबिक मिलीमीटर में टोटल नंबर ऑफ आरबीसी को काउंट किया जाता है। और देखा जाए नॉर्मल जो है आरबीसी काउंट होता है, जब हम मिलीमीटर में काउंट करते हैं तो कितना आता है? नॉर्मल काउंट कितना आता है? 5 से 5.5 मिलीमीटर क्यूब में आता है। 5 से 5.5 मिलीमीटर क्यूब इनका जो है कंसंट्रेशन आता है। नॉर्मल आरबीसी काउंट आरबीसी जो काउंट किया जाता है 5 से 5.5 मिलियन क्यूब जो होता है। मोर इन मेल एंड फीमेल, मतलब अधिकतर मेल और फीमेल में कंडीशन पाई जाती है। आरबीसी जो काउंट होता है क्या होता है? 5 से 5.5 तक मिलीमीटर क्यूब होता है। यदि हमारे रुधिर में, यदि हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, आरबीसी की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी, यदि एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए आरबीसी तो उससे हम ब्लड में हमारे इनकी एबनॉर्मलिटी हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी हो जाए तो उसे
पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अगर देखा जाए तो आरबीसी का जो साइज होता है स्मॉलेस्ट होता है मैमेलियन में जो आरबीसी का साइज होता है स्मॉलेस्ट होता है। और अदर वर्टिब्रेट से मैमेलियन का जो आरबीसी का साइज होता है, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट कहाँ से आते हैं प्यारे दोस्तों? वर्टिब्रेट जो होते हैं जहाँ पे बैकबोन पाया गया, तो जहाँ पे वर्टिब्रेट के हम लोगों ने भी क्लासिफिकेशन में देखे थे। वर्टिब्रेट कहाँ पे आते हैं? एग्नेथा ग्नैथोस्टोमेटा में, एग्नेथा में जो साइक्लोस्टोमेटा। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं, कहा जा रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं, जितने मेमल्स हैं, मेमल्स में जो होता है आरबीसी कंडीशन क्या होती है? मैमेलियन आरबीसी स्मॉलेस्ट होते हैं, मतलब मैमेलियन के आरबीसी की साइज होती है स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, सभी वर्टिब्रेट में, सभी जितने वर्टिब्रेट्स हैं, सभी में जो मैमल्स होते हैं वो होंगे, उनका आरबीसी है जो स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है। लेकिन यदि अगर देखा जाए मस्क डियर जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट आरबीसी अमंग मैमल्स से भी छोटा आरबीसी पाया जाता है मस्क डियर में स्मॉलेस्ट आरबीसी पाया जाता है मैमल की अपेक्षा भी, मैमल से भी छोटा आरबीसी इनमें पाया जाता है मस्क डियर में जो होता है सबसे छोटा आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी की सेल्स जो होती हैं सबसे छोटी पाई जाती हैं। आरबीसी की सेल सबसे छोटी किस में पाई जाती हैं? कस्तूरी मृग, जिसे मस्क डियर कहते हैं। मस्क डियर में सबसे छोटी मस्क डियर क्या है? कस्तूरी मृग है, जो एशिया में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। कस्तूरी मृग में क्या होता है? इसमें सेंट ग्लैंड पाई जाती है जो सेंट बनाने के काम आती हैं, जैसे तो कस्तूरी मृग जो होता है इनमें सबसे छोटा आरबीसी पाया जाता है मैमल्स में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा आरबीसी कस्तूरी मृग मस्क डियर में पाया जाता है। अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। इफ आरबीसी एडहियर टुगेदर बाय देयर कॉनकेव सरफेस, यदि कॉनकेव सरफेस पे आरबीसी जो चिपक जाते हैं तो लाइक ए पाइल क्वाइन, मतलब एक चैन बना लेते हैं। क्वाइन सिक्के जैसे सिक्कों का चैन होता है उसी प्रकार की स्ट्रक्चर आरबीसी की सेल बना लेती हैं चिपक कर एक दूसरे पर। कहाँ से? कॉनकेव सरफेस से चिपक कर एक चैन की जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? रूलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। रूलेक्स फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? लिंक होता है, लिंकिंग ऑफ आरबीसी टू चैन, एक चैन के रूप में जुड़ जाना। आरबीसी को एक चैन के रूप में जुड़ने की प्रक्रिया लिंकिंग कहलाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन कहलाता है। तो रोलेक्स फॉर्मेशन का निर्माण कब होता है? जब आरबीसी सेल्स जो होती हैं कॉनकेव सरफेस पर चिपक जाती हैं। कॉनकेव सरफेस पर जो है एक दूसरे से चिपक कर एक चैन की जैसे से, मतलब सिक्कों का ढेर के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो इसे रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है? तो आरबीसी का जब अनेक सेल जो है कॉनकेव सरफेस से चिपक जाती हैं तो एक सिक्कों के ढेर के जैसे दिखाई देती हैं, तो इसे रोलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है। रोलेक्स कह सकते हैं, ROULEAUX, रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं। यदि आरबीसी सेल को 0.9 एम सैलाइन या आइसोटोनिक सोल्यूशन में हम रखते हैं। 0.9 एम सैलाइन को एक ऐसा सोल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। यदि आइसोटोनिक सोल्यूशन में हम आरबीसी सेल को रखते हैं तो अनइफेक्टेड होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके शेप उसके रचना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन उसी सेल को, अब आरबीसी सेल को ही हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। तो क्या होगा? वह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। आरबीसी जो सेल होती हैं वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और सेल होकर क्या करेगा? स्वेल हो जाएगा। एंड एचपी इज लॉस्ट फ्रॉम इट, स्वेल हो जाएगा और स्वेल होने के बाद वो ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने के बाद एचपी जो है तो उसमें से बाहर निकल जाएंगे। जो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाए जाएंगे वो क्या होंगे? एक प्रकार से स्वेलिंग होकर ब्रस्ट हो जाएगी और आरबीसी में से जो है हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने पर आरबीसी फट जाती है और उसमें से हीमोग्लोबिन जो है बाहर निकल जाते हैं। हाइपो मीन्स क्या होता है? कम सांद्रता युक्त। तो हाइपर अधिक सांद्रता युक्त। तो कम सांद्रता युक्त होगा तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा आरबीसी और वह स्वेल होकर फट जाएगी और आरबीसी में से हीमोग्लोबिन लॉस हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और इस कंडीशन को हीमोलाइसिस कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इस कंडीशन को हीमोलाइसिस कहते हैं। एंड द एम्प्टी आरबीसी होता है, जो खाली आरबीसी होता है, इज कॉल्ड घोस्ट ऑफ आरबीसी। जो खाली आरबीसी होता है वो क्या कहते हैं? आरबीसी का घोस्ट कहलाता है। घोस्ट मीन्स क्या होता है? या आरबीसी का क्या कहलाता है? भूत कहलाता है। जब आरबीसी
सेल को जल में रखा जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो ये जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं जल को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये फूल कर फट जाता है, उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। और जो एम्प्टी सेल हो जाता है जिसमें से हीमोग्लोबिन निकल जाता है तो उस एम्प्टी सेल को क्या कहा जाता है, उस खाली सेल आरबीसी सेल को क्या कहते हैं, घोस्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का घोस्ट भूत कहा जाता है। आरबीसी का क्या कहा जाता है, भूत कहा जाता है, घोस्ट कहा जाता है। इसी के विपरीत प्यारे दोस्तों, यदि हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दें आरबीसी को, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आरबीसी को रख दें तो क्या होगा, लॉस वाटर, मतलब आरबीसी जो होता है में आरबीसी में से वाटर क्या होगा, लॉस हो जाएगा और ये श्रिंक हो जाते हैं। आरबीसी क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं एंड बिकम क्रीनेटेड। मतलब क्रीनेटेड ही श्रिंक की कंडीशन को कहते हैं, मतलब सिकुड़ने की कंडीशन को ही क्रीनेटेड कहते हैं। मतलब उनके फार्म को हम क्या कहते हैं, क्रीनेटेड हो जाते हैं। एक क्रीनेटेड आरबीसी जो होता है, एक श्रिंक आरबीसी जो होता है, जो सिकुड़ा हुआ आरबीसी होता है, इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन ओवर द सरफेस। छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर माने कांटे जैसे संरचना उन पर दिखाई देते हैं। श्रिंक आरबीसी पे कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन जो प्लीहा होता है हम लोगों में, रिजर्वर मतलब क्या होता है, रिजर्वर होता है। रिजर्वर मतलब भंडारण करता है किसका, स्टोरिंग आरबीसी, आरबीसी का स्टोर करता है तो रिजर्वर होता है। स्प्लीन हमारा प्लीहा जो होता है वह आरबीसी का भंडार करता है। हैंस इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक। इसलिए हम लोगों की बॉडी में ब्लड बैंक का काम कौन करता है, प्लीहा करता है, हमारा स्प्लीन करता है। स्प्लीन हमारा जो है क्या करता है, ब्लड बैंक का कार्य करता है। इट में रिलीज आरबीसी इनटू सर्कुलेशन इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज्ड। तो प्लीहा का क्या वर्क है, यह रिजर्वर के काम करता है, स्टोरिंग का कार्य करता है आरबीसी का, और ब्लड बैंक कहलाता है। ये क्या काम करता है, जैसे हमारे ब्लड में ब्लड वैल्यू कम हो जाती है, आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो इसको नॉर्मलाइज कर देता है, नॉर्मल कर देता है, मतलब उनमें और अधिक मात्रा बढ़ा देता है। तो बैंक क्या काम करता है, बैंक तो यही करता है ना कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो वो क्या नॉर्मलाइज करता है, राइज करता है, बढ़ा देता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ब्लड की बात जो हम कर रहे थे उनमें से आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, ब्लड सेल में जो है दूसरा ब्लड का दूसरा वीडियो है जिसमें से हम लोगों ने देखा ब्लड की जनरल ब्लड की बातें हो चुकी थी पहले वीडियो में। ये दूसरा वीडियो था जिसमें एरिथ्रोसाइट आरबीसी सेल की चर्चा हम लोगों ने किया। प्यारे दोस्तों, शायद आप लोगों को इसमें से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।